Hello students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Stay at home, be safe, do hard work and obey your parents and follow the rules and regulations and ethics fixed by government, our constitutions. Okay dear, आज हमने एक और क्वेश्चन देखते हैं, एडमिशन का क्वेश्चन देखते हैं हम। एडमिशन का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 61। इसको दो केसेस में आपको सोल्व करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को दो बार करना है, दो तरीके से। मैं एक तरीके से कराता हूं, फिर दूसरे तरीके से आपको करना है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक। नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे 11th क्लास में हम फाइनल अकाउंट करते थे वैसे ही करना है इसको। 11th क्लास में फाइनल अकाउंट करते थे वैसे ही करना होता है। जैसे ही आपको नीचे एडजस्टमेंट मिले, बैलेंस शीट में टिक लगा लो। टिक लगा के बैलेंस शीट को खाली कर लो। जैसे 11th क्लास में हम ट्रायल बैलेंस को खाली करते थे, वैसे ही बैलेंस शीट को खाली कर लो। उसकी सारी आइटम्स को इनमें पोस्ट कर दो। रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ और जर्नल बनाओ। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो भी एडजस्टमेंट है, जो टिक की गई है, उनको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद देखते हैं, एडजस्टमेंट आएंगे तब देखेंगे। इसने कहा है दो पार्टनर है ए और बी, उनकी रेशियो है 3/5 और 2/5, यानी कि 3:2 की रेशियो है। उनकी रेशियो दे रखी है हमें 3:2, A:B की। दो पार्टनर है और 3:2 की रेशियो है। फिर उसने कहा, क्वेश्चन में नीचे कह रखा है न्यू रेशियो भी निकालो, और जो नया पार्टनर है सी, उसका हिस्सा दे रखा है हमें 2/7। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना बनेंगे 1। और जो सी का शेयर है वो कितना है, सी का शेयर देखते हैं। सी शेयर है 2/7 और रिमेनिंग शेयर 1 - 2/7, ये आ जाएगा 7 - 2 5/7। पहली बात। फिर उसके बाद इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर आएगा, ये हमारा 5/7 इंटू 3/5, 15/35। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/7 इंटू 2/5, 10/35। अब सीज न्यू शेयर, सी का पता ही हमें 2/7 है, 2/7। अब हम यहां कितना है नीचे 35, यहां भी कितना है 35। अगर हमें नीचे 35 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 10/35। तो 3 रेशियो आ गई है आपकी, तीनों की न्यू रेशियो आ गई 15/35, 10/35 और 10/35। ये एलसीएम लेके आ जाएगा आपका 15:10:10। इसको छोटा कर लो, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। क्वेश्चन में ये मांगी है, एक तो ये मांगी है न्यू रेशियो, तो हमने न्यू रेशियो निकाल दी। इसने न्यू रेशियो मांगी थी, हमने न्यू रेशियो निकाल दी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। जो टिक लगा हुआ है उसको तो इनर कॉलम में, और जो टिक नहीं लगा हुआ आउटर कॉलम में। देखते हैं, क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, आउटर कॉलम में ले जाओ। इसके बाद बिल्स पेएबल हैं 4,310, बिल्स पेएबल हैं 4,310। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दे रखा है 4,000 का। यानी कि जो डेटर हैं उनमें से कुछ डेटर ऐसे हैं जो पैसा डूबने की संभावना है, ऑलरेडी उसने दे रखा है। फिर उसने दे रखी कैपिटल को यहां उतार दो बैलेंस शीट में। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 24,000 और 9,000, 24,000 और 9,000, ठीक।
लायबिलिटीज खत्म, सारी पोस्ट कर दी मैंने लायबिलिटी। अब आ रही थी एसेट की। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इस पे एडजस्टमेंट है, अंदर लिख दो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 की। इसके बाद मशीनरी है 4,500 की, मशीनरी एंड प्लांट 4,500 का, इस पे भी एडजस्टमेंट है। फिर दे रखा है फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 900 का, इसको बाहर ले जाओ। फर्नीचर 900 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर ले जाओ। इसके बाद आ जाओ, स्टॉक है 22,500 का, स्टॉक है 12,500 का, स्टॉक 12,500 का, इस पे एडजस्टमेंट है, अभी देखेंगे। स्टॉक के बाद आ जाओ डेटर, डेटर है 22,500, डेटर है 22,500, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद आ जाओ, इन्वेस्टमेंट है 1,660 रुपए की, इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,660 की। एक सेकंड, 4,250, इनर कॉलम में लिख दो 4,250, इस पे एडजस्टमेंट है। और कैश है, कैश है उतार दो, टू बैलेंस बीडी, कैश दे रखा आपको 1,660 का। ये हमारी, अब मैंने बैलेंस शीट को खाली कर दिया। सबसे पहला काम आपको बैलेंस शीट को खाली करना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, जो भी इनर कॉलम में हमने चीजें लिखी हैं उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 61, इलस्ट्रेशन 61। अब इसने सबसे पहला पॉइंट कहा, इसने थर्ड पॉइंट है एडजस्टमेंट का, कह रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडरवैल्यूड बाय 5,000। यानी कि जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है वो आपने गलती से अंडरवैल्यूड कर रखी है, अंडरवैल्यूड कम कर रखी है, तो उसको बढ़ा दो। कम करनी नहीं है, कह रहा कम कर रखी है, कर रखी है या करनी है, दोनों बातें अलग अलग हैं। वो कह रहा है एसेट की वैल्यू कम कर रखी है तो उसको बढ़ा दो, प्लस 5,000, 15,000 का बाहर ले जाओ। 5,000 की वैल्यू बढ़ गई है, इसको बढ़ा दो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह, ये जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और ये आपकी बैलेंस शीट है। 11th क्लास में करते थे, वही काम करना है। अगला फोर्थ पॉइंट दे रखा है, मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय ₹500। ये कह रहा है ये ज्यादा दिखा रखी है तो उसको कम कर दो, -500, 4,000 बाहर ले जाओ। यानी कि एसेट कम कर दी तो घाटा हो गया, तो P&L के डेबिट में यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2, मशीनरी एंड प्लांट 500 रुपए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक को 10% से डिस्काउंट कर दो, -1250, 1250, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 11,250, 11,250। और ये जो कम हुई है वैल्यू, एसेट की वैल्यू गिरी है, नुकसान हो गया, तो डाल दो 2, स्टॉक 1,250। अब तक ये चीजें हमारी 11th क्लास की चल रही हैं, 11th क्लास की है ये पॉइंट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डीडी बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, लायबिलिटी है, उसको कम कर दो। लायबिलिटी कम करोगे तो फायदा होगा, पहली लायबिलिटी को कम कर दो 1,000 से, 3,000 बाहर आ गई। 1,000 की लायबिलिटी कम होगी तो फायदा हो गया, तो इसको ले जाओ बाय प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट 1,000 से, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा हो गया। ये था हमारा एक पॉइंट और है 6 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस इट बीइंग 3,200। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कह रहा है मार्केट प्राइस की 3,200 दिखाओ, तो बाहर दिखा दो 3,200 दिखानी है, तो यानी कि ये कम हो गई, 4,250 से 3,200 हो गई, तो कम हो गई, ये घट गई 1,050 रुपए की, 1,050 की।
4250 में 3200 माइनस करोगे तो 1050 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, घाटा हो गया आपको यहाँ पे डेबिट में। टू इन्वेस्टमेंट 1050 लीजिए, ठीक है जी। ये हमारा रिवैल्यूएशन खत्म, खत्म बेटा खत्म। इसको क्लोज कर दो। इसकी टोटलिंग आ गई 6000 रुपए, 6000 रुपए। इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, आएगा ये आपका 3200, ये आएगा आपका 3200, 3200 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, इन दोनों को दे दो 3:2 की रेशियो में, 3:2 की रेशियो में बांट दो उसको। ये आ जाएगा आपका 1920 और 1280, 1920 और 1280, और इसको उठा के नीचे उतार लो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, ये आ गया आपका 1920 और 1280। ये था हमारा 11th क्लास का काम, 12th का नहीं है ये काम, 11th का है। हाँ जी, इतना काम हमारा 11th क्लास का काम है। रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दिया, उसका प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद नया पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट उसके बारे में क्या कह रहा है अभी देखते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट इसने क्या कहा, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है एक बार डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट उसने कहा गुडविल कैपिटल का पैसा ला रहा है 6000 और गुडविल का ला रहा है 4800, दो तरह का पैसा ला रहा है। कोई बात नहीं, इसकी हम एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का पैसा ला रहा है 6000 और गुडविल का ला रहा है 4800, ये आ गया 10800 आपकी जेब में आ गया। इसकी पोस्टिंग करते हैं कैश के डेबिट में टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 6000 और 4800, 6000 और 4800। हाँ जी, अब इसकी एंट्री आएगी अगली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब बारी आती है, अब इसमें न्यू रेशियो हमें निकाली है, लेकिन ऑलरेडी न्यू रेशियो दे रखी होती तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते, और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानी जाएगी। इस 3:2 में बांट देंगे इस 4800 को, 4800 को हम इसको 3:2 में बांटेंगे, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2 कितने आएगी, 2880 और 1920, 2880 और 1920। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहो निकाल सकते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड ये 3:2 माइनस न्यू, तो भी आपकी निकालोगे तो भी निकाल के देख लेना रफ में, तो भी 3:2 ही आएगी। तो इसको मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समस्या क्वेश्चन में दो बातें हैं। अब ये 2 क्या लिखे हम, कायदे से तो कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। अब क्वेश्चन आपको दो तरीके से करना है, एक तो इसको आप 2 A is capital 2 B is capital करना, ये आपको दूसरा केस है आपका, यहां लिख देना 2 A is capital 2 B is capital, और इसको उठा के यहां डाल देना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और अकाउंट क्लोज कर देना और बैलेंसिंग फिगर्स में डाल के, और इसका टोटल कर देना, इसका टोटल कर दो, इसका तो अभी कर दो 606।
ये आ गया आपका 12,460 12,460 12,460 12,460 इसका टोटल करो, इसका टोटल देखते हैं। इसका टोटल है आपका 69,310 69,310। इसका भी टोटल करेंगे तो हम 69,310 ही आएगा। अब देखते हैं एक बार, कुछ पॉइंट मैं बताता हूं आपको। कैपिटल्स ए बी और सी। हाँ जी, अब नया पॉइंट क्या है? अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। इसको टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल डाल दो, मैं डाल दो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इसको डाल दो यहां बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ गया 2000। पहले तो वो डालना है, एक एंट्री रह गई। सबसे पहले तो ये पोस्टिंग करी थी कैश के डेबिट में, और कैपिटल जाएगी बाय कैश, कैपिटल आएगी 6000, और दूसरी एंट्री बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आएगी 2880 और 1920। अकाउंट को कर दो क्लोज, अकाउंट को कर दो क्लोज। ये आएगी टोटलिंग आपकी। अब टोटलिंग देखते हैं। 24,000 प्लस 1920 प्लस 2880, ये आ गया 28,800। 28,800 28,800 28,800 टू बैलेंस सीडी। दूसरा टोटल करो। 9,000 प्लस 1,280 प्लस 1,920, 12,200 12,200 12,200, यहाँ भी डाल दो 12,200। सी का 6,000 6,000 6,000, तीनों कैपिटलों को उठा के यहाँ डाल दो। 28,800 12,200 और 6,000। तो देखते हैं 12,200 प्लस 6,000 प्लस 28,800, ये आ गया 47,000 प्लस 3,000 प्लस 4,310 प्लस 15,000, ये आ गया 69,310। इन दोनों का टोटल आ गया। ये था हमारा एक केस जिसमें आपको यहां कैपिटल लिखने हैं। ये मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 61 में दो केस बनाने हैं आपको। एक तो ये बनाना है, एक बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इलस्ट्रेशन 61 कह रहा है। अब इलस्ट्रेशन 61 क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 61 बोल रहा है कि जो आपने ये कैपिटल अकाउंट लिखा है, ये कैपिटल मत लिखो, इसको कैपिटल मत लिखो, इसको आप लोन अकाउंट समझ के करो। चलो हम कर देते हैं। टू एज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा है कि ये 4800 गुडविल का पैसा इसको लोन में डाल दो, वो कैपिटल में मत डालो, वो अपने घर नहीं ले जाएंगे पार्टनर, जैसे कि ये ले गए थे, इसको हटा दो। कह रहा उन्हों के खाते में मत डालो, पार्टनरों के खाते में मत डालो गुडविल का पैसा। तो ठीक है भाई, नहीं डाल रहे। पार्टनरों के अकाउंट में गुडविल का पैसा मत डालो, कह रहा है यहां मत डालो, इसको लोन में डाल दो। तो लोन अकाउंट में डालते हैं। ये क्रेडिट है दोनों के लोन, तो क्रेडिट में डाल दो बाय, ये है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर गुडविल। ये कह रहा है 2,880। दूसरा कह रहा है बी के लोन में क्रेडिट में 1,920 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कह रहा है कैपिटल ना लिख के इसको लोन में डाल दो, तो लोन में डाल दिया हमने। इसको बंद कर दो,
इसको बंद कर दो, खाते को बंद करो, ये भी बंद करो, इसको भी बंद कर दो, ये आएगा 2880, इधर भी 2880, यहां डाल दो टू बैलेंस CD 2880। लोन का डेबिट साइड आता है, ये समझ लो पोजीशन, अगर लेफ्ट हैंड को बैलेंस आएगा तो इधर ही डाल दो, लोन अकाउंट ए का और बी का। ए का लोन अकाउंट है 2880 और बी का लोन अकाउंट आया है 1920, 1920, 1920। टू बैलेंस CD 1920, 1920, दो जीरो, 2880 और 1920, इसका देख लेते हैं। 2880 प्लस 1920, ये आएगा आपका 4800, इसका टोटल कर दो 4800। इसमें हमने दो केस बनाने हैं, या तो या कैपिटल डाल दो या लोन डाल दो। कैपिटल में करा चुका हूं, लोन में बता रहा हूं, लोन में डाल दिया, लोन का बैलेंस उठा के हमने यहां डाल दिया बस, और कोई अंतर नहीं है। यहां मत डालना प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उसका पैसा हमने लो, ये समझा जाएगा पार्टनर अपने खाते में गुडविल का पैसा नहीं लेके जा रहे, वो एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहे हैं, ये समझ लो, इसको यहां डाल दो। भाई पार्टनरशिप फर्म में ये होता है, गुडविल का पैसा वो अपने घर ले जाएंगे, लेकिन वो घर नहीं लेके जा रहे, वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा पार्टनरशिप फर्म में एक लोन की तरह प्रयोग कर लो, तो लोन की तरह प्रयोग कर रहे हैं उसका पैसा, उनकी गुडविल का पैसा। तो इसको खाते को बंद कर दो, 6000, 6000, 6000, इसके बाद 10,280, 10,280, 10,280, तो 25,920, 25,920, 25,920, इन तीनों की कैपिटल यहां डाल दो, 25,920, 10,280 और 6,000, तीनों की कैपिटल टोटल करके बाहर ले जाओ, देखते हैं तीनों की कैपिटल। 25,920 प्लस 10,280 प्लस 6,000, ये आ गई 42,200, 42,200, और इन दोनों सब का टोटल करोगे तो यही आएगा। ये हमारा दूसरा केस था, इसको दो केस की तरह क्वेश्चन करना है, पहला केस और दूसरा केस। इफ यू हैव फील एनी डाउट, you can call with me and discuss with me. See you in next video.